नासिर हुसैन का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता था कि भाई इट्स इजी टू नॉट लूज द टेस्ट मैच बट टू विन अ टेस्ट मैच इन पाकिस्तान बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और वो उन्होंने कर दिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई थी सीरीज की, बिकॉज ऑफ रेन ये इंडोर्स हुई थी और मतलब आप देखें कि उस टाइम की जो पुलिस तहकीकात कर रही थी स्कॉटलैंड यार्ड, वो बेसिकली आमिर के लिए खड़े हुए थे कि आमिर अपना प्राइज मनी रिसीव करे, पिक्चर्स खिंचवाए। और वो इतना कोई ख़राब मोमेंट था मतलब हर पाकिस्तानी फैंस के लिए। उस टाइम पे बटलर, बेयरस्टो और क्रिस वोक्स ये इंग्लैंड की लोअर ऑर्डर बैटिंग लेयर बन गए थे जो एग्रेसिव एक टेन्यू स्टार्ट कर दिया था। बेशक बैसबॉल आज आई है बट इन्होंने एक ओवेन मॉर्गन का भी जो अगर हम एरा डिस्कस करें, वो एक उसने अच्छे ट्रूप ऑफ प्लेयर्स को उतारा जिनमें सेल्फ बिलीव था कि यार कहीं भी किसी भी सिचुएशन से वी कैन प्ले दिस गेम। आई रिमेंबर वन गुड थिंग कि यासिर शाह का एक अच्छा पीरियड चल रहा था और इंग्लैंड ने उस सीरीज में एक इंटेंट शो की यासिर शाह को फ्रंट फुट पे मारने की। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। हमारे बजट में जो जिस लेवल के मिर्ज़ा इकबाल बेग आ सकते थे वो हमने बुला लिए आज दोबारा। इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज़ शुरू होने वाली है, टेस्ट सीरीज़ है तो फोकस इस बार टेस्ट पे करेंगे। और अनलाइक नॉर्मल पॉडकास्ट वगैरह हम जो है ना बात करेंगे पुरानी जो राइवलरी रही है और फिर एंड में बात करेंगे जो सीरीज़ अभी आने वाली है। हम शुरू करेंगे 2000 से क्योंकि हमने ज़्यादा उसी टाइम की क्रिकेट देखी, तो हम एक एक करके पुरानी टेस्ट सीरीज़ याद करेंगे और बड़ी कंट्रोवर्शियल और बड़ी यूनिक चीज़ें हुई हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम जाएंगे 2000s में जब इंग्लैंड ने टूर किया था पाकिस्तान का। ये एक बड़ी यूनिक इस हवाले से थी कि उस वक्त इंग्लैंड बहुत सालों बाद आ रहा था और फिर एक बड़ा अनयूजुअल सा टेस्ट हुआ जहाँ पे बैड लाइट के इम्कानात हो रहे थे और पहले लगा कि शायद मैच पॉज हो जाएगा, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू इंग्लैंड वो मैच जीत गई। तो अनस भाई, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी इस पॉडकास्ट पर आने के लिए। अच्छा, अगर आप शुरू मैंने आपसे सवाल किए, ये आपके अंदर बहुत जल्दी जी, तो सवाल मेरा ये है 2000s की आपको क्या मेमोरीज याद हैं? उस वक्त क्या यूनिक चीज़ें हुई थी और कितने 39 इयर्स बाद इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीती थी? ये कुछ 35 इयर्स का गैप था। आई गेस 1961-62 के बाद से आप रेशो लगा लें। इंग्लैंड पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीतना और बैक टू बैक अगर देखें टेस्ट सीरीज ड्रॉ गई है इन पाकिस्तान। 3 टेस्ट मैच की सीरीज 0-0 से, तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था, क्रंच मोमेंट था। और लास्ट टेस्ट मैच के अंदर आपका क्या कहते हैं, इंग्लैंड का जिस तरह से डे 4 पे कमबैक करना, बहुत सारे हिस्टोरिक मोमेंट्स है कि पाकिस्तान में एक बहुत कामली कूलली बैटिंग कर रहा था। ग्रेट प्लेयर्स हमारे खेल रहे थे। मोइन खान ने नई नई कैप्टनसी ली थी, वकार यूनिस और वसीम अकरम इस स्टोर का पार्ट थे। एट लास्ट मोमेंट इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सम अप कर दिया विद अ टारगेट ऑफ 176 ऑन डे 5। किसी को नहीं लगा था कि उस टाइम पे वो बैसबॉल वाला फ्लेयर आपको इंग्लैंड की वो जेंटलमैन साइड की तरफ से देखने को मिलेगा, जिसमें मार्कस टिस्कॉथिक, माइकल एथरटन, क्या कहते हैं, ग्रैम हिक, ये सारे टॉप ऑफ द ऑर्डर। उस टाइम पे 80-90 के स्ट्राइक रेट पे खेलना वाज अ ह्यूज थिंग, चाहे जिस तरह की भी कंडीशंस हो, बिकॉज बैट्समैन कभी भी एफर्ट नहीं करते थे एक्स्ट्रा के भाई ज़्यादा 10 टू स्कोर मोर। तो बैड लाइट की वजह से पाकिस्तान के लिए काफ़ी एक ऐसा मोमेंट था जो कि पाकिस्तान रिमेंबर नहीं करना चाहेगा कि मोइन खान बिहाइंड द स्टम्प्स बार बार स्टीव बकनर जो वेस्ट इंडियन अंपायर थे उनको बार बार कह रहे थे, एंड आई कोट के स्टीवी गेंद तो दिख ही नहीं रहा, कैसे करे। तो आप वो उसको विचार, वो इतनी फ्रस्ट्रेशन में था कि उर्दू में ही उसको बोल रहे हैं, वो अंपायर भी बोल रहा होगा अरे भाई तू कंटिन्यू कर, मैच खत्म होने जा रहा है। अच्छा, इसमें एक यूनिक बात ये भी थी कि उस वक्त ना रिजल्ट्स आते ही नहीं होते थे, तो ड्रॉ ना करना ही एक बड़ी अचीवमेंट थी और फिर उसको विन में कन्वर्ट करना। नासिर हुसैन का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता था कि भाई इट्स इजी टू नॉट लूज द टेस्ट मैच बट टू विन अ टेस्ट मैच इन पाकिस्तान बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और वो उन्होंने कर दिया। मोहम्मद यूसुफ की ये बहुत अच्छी सीरीज़ गई थी, मैन ऑफ द सीरीज़ बने थे। और मोइन खान पे इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि वो एक बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, मैच ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं बजाय इसके कि जीत की तरफ जाएं। फिर हम डायरेक्ट चलते हैं, 2001 का टूर था, पाकिस्तान इंग्लैंड गई थी। इसकी आपको क्या मेमोरीज है अनस भाई? आई थिंक इसकी मेमोरीज ये हैं, द ग्रेट इंजमामुल हक अपनी उस टाइम पे बैटिंग की ऑन द राइज पे थे। ही वाज द
प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच जो हम जीते थे, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज। और कोई 100 मतलब ही स्कोर्ड 180 प्लस रन्स 2 इनिंग्स में। और यहाँ पे देखा जाए तो डिफाइनिंग मोमेंट ये था कि कन्विंसिंगली एक अच्छी अप्रोच पाकिस्तान, जब आज की जो टीम है उसके मुकाबले तब के प्लेयर्स दे वर ऑलवेज ऑन एन अटैकिंग बेस। और इंग्लैंड हमेशा से ऐसा नहीं था कि अपने होम पे मतलब डिफाई करे कि हाँ हमारी कंडीशंस हैं तो वी विल लाइक यू नो रूल हुएवर द ओपोनेंट इज। पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर्स थे उस टाइम पे, आपके सईद अनवर हो गए, वसीम वकार अपना टेस्ट क्रिकेट में जैसे मैंने आपको बताया कि एक पीक लेकर आ रहे थे, तो वो एक डिफाइनिंग मोमेंट थे। फिर आपके सकलैन, मुश्ताक अहमद टीम का पार्ट हो गए। तो आई थिंक अच्छा, इसमें एक और यूनिक बात ये भी थी कि मोइन खान इस बार कैप्टन नहीं थे और उनको कोई इंजरी कंसर्न्स पे निकाला गया था। और जैसे मैंने कहा कि काफ़ी उनसे लोग नाखुश भी थे कि जिस तरह से उन्होंने एक डिफेंसिव अप्रोच ली थी लास्ट ओवर में। और फिर एक चीज़ आपको शायद याद हो ना हो, जावेद मियांदाद, इससे पहले उन्होंने एक सीरीज़ हुई थी न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान की टीम पे कि भाई ये शायद इन्होंने मैच फिक्स किया है। तो उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। पहले पीसीबी ने कहा कि पता नहीं था कि इस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसा निकला नहीं। और फिर जावेद मियांदाद निकाल दिए गए थे। आई थिंक इस वक्त कोई टेम्प्रेरी कोच थे, वकार यूनुस कैप्टन बन गए थे। 1-1 ये सीरीज़ बराबर हुई। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक मैच इनिंग्स डिफीट से पाकिस्तान हारा था, उसके बाद मैनचेस्टर जाते हैं हम और 109 रन से हमने विक्ट्री हासिल की थी। अगेन मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम का मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा टूर गया था। बिल्कुल, बैटिंग रन्स के पर्सपेक्टिव से यूसुफ और इंजमाम आपके हाईएस्ट रन स्कोरर। इंजमाम बेसिकली 232 रन से हाईएस्ट स्कोर थे इस टेस्ट सीरीज के। बिल्कुल, इंजमाम और ग्रैम थॉर्प जो है मैन ऑफ द सीरीज़ बने थे। इसके बाद ओडीआई सीरीज़ में आई थिंक हम 2-0 हारे थे। जी, नेटवेस्ट चैलेंज जो हुआ था आई गेस 3 उसमें हम 2-1 जीते थे उसमें। और देन अगेन डिफाइंग ग्रेट प्लेयर्स थे हमारे, स्टार प्लेयर्स एक प्लेइंग 11 के अंदर होते थे, तो वी शोड अप अ गुड फाइट एट दैट टाइम। बिल्कुल। इसके बाद अच्छा, मुझे एक चीज़ इसकी ये भी याद है कि दानिश कनेरिया इस वक्त हमारे आई थिंक नए आए हुए थे। तो अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यार अब हमें कोई एक तो स्पिनर नहीं मिल रहा। उस वक्त मुझे याद है, मेरी जो थोड़ी बहुत मेमोरीज थी, उस वक्त छोटा था, लेकिन ये मुझे ज़रूर याद है कि दानिश कनेरिया बहुत सारे ओवर्स करते थे और उन पर क्रिटिसिज्म होता था, यार इतने ओवर्स कर रहे हो, रन्स पे रन्स खा रहे हो, 2 से 4 विकेटें ले रहे हो। लेकिन आज जब हमसे टेल नहीं रैप अप होती ना, तो दानिश कनेरिया जैसा बॉलर बड़ा याद आता है। इसके अलावा कोई हमारे प्रोमिनेंट कोई प्लेयर्स थे, कोई परफॉर्मेंसेज आपको याद हो सीरीज़ की? आई थिंक अगर तब की बात करें तो उस एरा में हमारे पास पिन डिपार्टमेंट की आपने जहाँ बात छेड़ी है, तो सकलैन मुश्ताक एंड मुश्ताक अहमद वर द 2 आइडियल ग्रेट्स जिनके रूट्स पे फॉलो करते हुए दानिश कनेरिया आए थे। एंड एज फार इन बिटवीन हमारे पास अरशद खान नाम के एक स्पिनर हुआ करते थे, सीनियर मोस्ट थे, वो कैरी फॉरवर्ड करे। और अगर इस सीरीज़ में तो मैं हमेशा ये कहूँगा बैटिंग पर्सपेक्टिव से जो हमारी जैसे राहुल द्रविड़ वॉल है इंडिया के, तो उस टाइम पे हमारी बैटिंग लेयर में क्या कहते हैं, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, जो यूसुफ यूहाना तब होते थे, और इंजमाम उल हक, ये हमारी एक बैटिंग वॉल थे जो एक मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रेंथ देते थे कि एक बड़ा टोटल तो आप आराम से हिट कर पाओगे। तो दैट वाज अ गुड मोमेंट फॉर मी। बिल्कुल, आई थिंक ये पुरानी सीरीज़ बुरी जाने के बाद एक सॉर्ट ऑफ कमबैक था। आई थिंक नहीं, दानिश कनेरिया 2005-06 में थे। इस सीरीज़ में उनका शायद डेब्यू नहीं हुआ। इसमें डेब्यू नहीं हुआ था, वो ही वॉज कमिंग टू द सर्किट, आई थिंक लिस्ट ए और उसमें आ रहे थे, बट अभी डेब्यू नहीं किया। एग्जैक्टली। तो अब हम चलते हैं 2005-06 में। अब इंग्लैंड टूर कर रहा है, पाकिस्तान को दोबारा हम पे प्रेशर है कि जो पुराना टूर था उसका हम बदला पूरा करें और वो सीरीज़ जीतें। उस सीरीज़ का क्या रिजल्ट आया था, और उसमें एक चीज़ तो मुझे याद है, यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ जो है ना वॉज क्लोज टू हिज पीक, क्योंकि आई थिंक 2006 का ही टाइम था जब उन्होंने हाईएस्ट मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी स्कोर की थी। आज तक उनका रिकॉर्ड कायम है। जो रूट ऑलमोस्ट बीट करने वाले थे, लेकिन वो नहीं हुआ, तो आज भी वो रिकॉर्ड कायम है। बड़ी हिस्टोरिक इस लिहाज से मुझे वो सीरीज़ और मोहम्मद यूसुफ की फॉर्म बड़ी हिस्टोरिक थी। इसके अलावा क्या प्रोमिनेंट आपको सीरीज़ में? आई थिंक इसमें प्रोमिनेंट थी पाकिस्तान की यूनिटी। उस टाइम पे 2003 के बाद जो लीडरशिप आपकी 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी तक मोइन खान वाज द कैप्टन अगेन, बट आफ्टर दैट एक न्यू एरा, एक न्यू जनरेशन स्टार्ट हुई विद इंजमाम एंड हिज बॉयज, हिज मेन, जो कहते हैं कि इंजमाम एंड हिज बैड बॉयज। मतलब इंजमाम जो कहे प्लेयर्स वर देयर, मतलब इतनी रिस्पेक्ट थी इंजमाम की कि कोई प्लेयर इंजमाम के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। तो एक न्यू जनरेशन, फिर इंजमाम के बाद एक
कहते हैं ना सीनियर, आपके जो सीनियर से सेकंड बेस्ट सीनियर कौन है, तो मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनुस खान हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए। एक एक इंज़िमाम अपने पीछे एक पूरा पैक छोड़ तैयार कर रहा था कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये है, यूसुफ नहीं रहेगा तो यूनुस है। और फिर मोहम्मद यूसुफ की आपने जो बात की, गोल्डन एरा, गोल्डन बैट उनका चल रहा था। और आई रिमेंबर उस वक्त वो आरबी की एक ब्लैक स्टिकर वाला बैट होता था, वो बड़ा फेमस हुआ था, सेल आउट भी हुआ था। मैंने खुद हार्ड बॉल क्रिकेट के लिए वो बैट परचेज किया था। ही स्कोर्ड लाइक द मोस्ट रन्स इन सिंगल कैलेंडर ईयर एंड मोस्ट सेंचुरीज एज वेल। विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। फिर आपकी बॉलिंग लाइनअप पे आ जाएं तो दानिश कनेरिया हो गए, शोएब अख्तर हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, ये राइजिंग स्टार्स थे, जिसमें शोएब अख्तर ने खुद कहा था कि ये दो यंगस्टर्स ने टॉप ऑर्डर को ऐसे बिखारा इंग्लैंड की, जिसमें मेरे लिए आसान हो गया टेल एंडर्स को किस तरीके से। तो आई थिंक बहुत अच्छी सीरीज गई 2-0 पे, और एक अच्छा डिफाइंग मोमेंट था तब। बिल्कुल, आई थिंक ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ कमबैक था पुरानी सीरीज़ बुरी जाने के बाद। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग, ये अनस भाई तो आपको बैठ के स्टिकर वगैरह जैसी चीज़ें बता सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि किसको कितना बुखार हुआ था। मैं आपको दूसरे काम के स्टैट्स बताता हूँ। लियम प्लंकेट उस वक्त डेब्यू किया था, हम लियम प्लंकेट को याद करते हैं 2019 के वर्ल्ड कप से और उस टाइम की इंग्लैंड टीम से, लेकिन ये उस वक्त इन्होंने डेब्यू किया था, पाकिस्तान आके किया था। शोएब मलिक उस वक्त नए नए आए हुए थे, सलमान बट ओपन करना शुरू हो गए थे, और भी आई थिंक इयन बेल इस वक्त नए प्लेयर इंग्लैंड के आए हुए थे, और शायद एंड्रयू स्ट्रॉस भी मौजूद थे इस टूर में। इस टूर में एंड्रयू स्ट्रॉस, मार्कस ट्रिस्कॉथिक थे, स्टीव हामिसन थे, ये जो एक बड़े हाथ खोल के जो फास्ट बॉलिंग कराने वाले टॉल से गए, वो रिसेंटली 2004 में आए थे। तो और अपना क्या कहते हैं, ये बिल्कुल बाकी सारे यही है। एंड्री फ्लिंटॉफ हो गया, केपी वो ब्लॉन्ड हेयर वाला मोहॉक स्टाइल बना के जो स्टार्टिंग में कह रहा था केपी का फुल। ये वही दौर है जब 2005 की एशेज सीरीज इंग्लैंड जीत के आया था। वो कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट एशेज एवर थी, और ऐसा लग रहा था कि भाई ये इस इंग्लैंड टीम को कौन हराएगा। तो उनको आई थिंक सॉर्ट ऑफ रियलिटी चेक भी मिला था कि नहीं, अभी भी जब स्पिन कंडीशंस होंगी और रिवर्स स्विंग के, आई थिंक उस वक्त हम मास्टर्स थे और कोई नहीं कर पाता था। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वी वर द वंस जो दूसरी कंट्रीज़ को, मतलब हमारे लेजेंड्स सिखाते थे उनके यंगस्टर्स को, इमर्जिंग प्लेयर्स को, कि किस तरीके से किस सिचुएशन में बॉल को किस तरीके से सिचुएशन के अगेंस्ट बनाना है, मतलब विद द मोमेंट आपने रिवर्स स्विंग करनी है। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड एरा, हमारा चाइल्डहुड एरा था, और हम तब काफ़ी अच्छी क्रिकेट इंजॉय करते थे बिकॉज वी वर विनिंग। बिल्कुल, और फिर ओडीआई सीरीज हुई थी, 3-2 पाकिस्तान जीता था। जी बिल्कुल। आई थिंक शुरू के 2 मैचेस नहीं, इसमें हाँ चौथे मैच तक ही पाकिस्तान सीरीज जीत चुका था। फिर 5वां मैच मुझे याद है बड़ा कंपेटिटिव हुआ था, आई थिंक कराची में वो मैच हुआ था, और लास्ट ओवर तक वो मैच गया था, और वो इंग्लैंड जीता था आई थिंक। जी लास्ट मैच में इंग्लैंड जीता, बट वी फॉट वेल एट द एंड। हाई स्कोरिंग टोटल था जहाँ तक मुझे याद है, बट हम एट द एंड तक लेकर गए थे मैच, बट स्टिल इट वाज अ सीरीज विन। तो आई थिंक बड़ी बात है कि आप 2 टेस्ट वनडे। बिल्कुल, और ये कामरान अकमल और सलमान बट के करियर की शुरुआत हो रही थी। हमने 2010 में T20 वर्ल्ड कप में इनका बड़ा अच्छा वो जा रहा था, एक बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो यहाँ से इन दो के करियर की शुरुआत हुई थी। और इवन दो ओपनर्स के मसले शुरू हो चुके थे जब से सईद अनवर गए थे, हमने वो दौर देखा है कि ओपनर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमें एक प्रॉमिसिंग टैलेंट मिला था कामरान अकमल की सूरत में, और सलमान बट पहले से आ चुके थे, बट आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेच्योरिटी की तरफ जा रहे थे। अब हम चलते हैं अगले टूर पे। पाकिस्तान गई इंग्लैंड में, इसमें तो सबसे फेमस कंट्रोवर्सी वो इंजमाम वाली है। तो अनस भाई बताएं वो क्या कंट्रोवर्सी थी और क्या बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा था, वो स्टोरी सुनाया हमें। अच्छा, काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, सिचुएशन ऐसी थी कि एक सीरीज़ आप होम पे जीत गए, अब आप अवे ग्राउंड में जा रहे हैं, एक न्यूट्रल जगह कहेंगे, वहाँ पे पाकिस्तान ऑब्वियसली। सबसे पहले तो एक मोमेंट बताऊंगा, बड़ा फनी मोमेंट, कि इंजमाम जो मोंटी पेनेसार की बॉल पे बैकफुट पे जाते हैं और स्लिप होके विकेटों पे गिर जाते हैं। तो आई थिंक वहाँ से वो उनका ना एड्रेनल रश कहें या एक माइंड की फ्रस्ट्रेशन कहें कि वो उस तरह आउट होना, और उस टाइम पे पाकिस्तान को ज़रूरत थी, एक मजाक बना था उनके लिए भी, वैसे ही वो रनिंग में रन आउट्स बहुत कराते थे। तो वहाँ से मोमेंट एक टेस्ट मैच में ऐसा गया कि उस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन अंपायर, स्टैंडिंग अंपायर डैरिल हेयर, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान टीम पे या एक्यूजिशन वगैरह के बॉल टेम्पर्ड हुई है, तो लिहाजा
उन्होंने इंग्लैंड बैटर्स को ब्रीफकेस ला कर दिया और ऑप्शन दिया कि यार आप बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द मैच। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम भी सोचेगी कि यहाँ हम क्या गोलगप्पे बेचने आए हैं कि मतलब उनको तुम बॉल भी सेलेक्ट करने दे दो, सिचुएशन भी बना दो, फ़ायदा। इंजमाम हैड अदर प्लान्स। जैसी टी ब्रेक या लंच ब्रेक जो भी हुआ उस टाइम पे, वो ड्रेसिंग रूम में गए, बस उन्होंने सबको एक नॉट दी, आई स्टेयर दिया कि कोई बाहर नहीं जाएगा, खड़े रहे, बैठे भी नहीं, रिलैक्स रहे। अंपायर पिच पे चले गए बैट्समैन के साथ, आई गेस टाइम पे इयन बेल वगैरह खड़े हुए थे बैटिंग पे, और अंपायर्स ने फिर उनको कहा कि मैच को कॉल्ड ऑफ किया जा सकता है बिकॉज द टीम इज़ नॉट कमिंग आउट। तो काफ़ी बड़ा अनसर्टेन था। वी लॉस्ट दैट टेस्ट सीरीज 3-0। इसमें से ये एक टेस्ट मैच था। और एट दैट टाइम मतलब इंजमाम की जो एक स्टारडम फैन फॉलोइंग थी, एक टी शर्ट आई थी मार्केट में जिसमें लिखा था हेयर ट्रबल्स सपोर्ट इमजी, वाइट टी शर्ट पे ब्लैक से लिखा हुआ। मैंने वो परचेज भी की थी कि उस टाइम पे कैप्टन है आपका, 2007 का वर्ल्ड कप करीब आ रहा है एंड ही इज़ गोना लीड द ग्रेट्स, रज़ाक, समी, शोएब अख्तर, अजहर महमूद, इमरान नज़ीर, हफीज़ मलिक, सारी ग्रेट्स की टीम को वो लेके आगे जाना था। तो इंजमाम के लिए बहुत बड़ी मतलब फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ही वाज अ बिग थिंग। नहीं, डेफिनेटली। इसमें मुझे एक बात ये बड़ी हैरानी होती है इस बात पे कि अब अगर हम ये सोचें, मतलब छोटे मोटे हमने इंसिडेंट्स देखे जैसे नसीम शाह का अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, और मतलब ये लड़ाइयाँ और ये सब हुआ है, लेकिन इस तरह के हिम्मत मुझे नहीं लगता इस वक्त के क्रिकेटर्स को होगी जो उस वक्त होती थी, स्पेशली जब वो स्पॉट फिक्सिंग वगैरह हुआ, जो आगे हम बात करने ही वाले हैं। वो भी इंग्लैंड की सीरीज़ में हुई थी। तो मैंने कहा ना कि कंट्रोवर्सी सारी इन्हीं सीरीज़ में होती आई है। अच्छा, इसमें एक और ट्रिविया, आपने इतने सारे ट्रिविया लाए, मैं भी बड़ा रिसर्च करके ट्रिविया लाया हूँ। राहुल द्रविड़ ने एक मैच खेला था फॉर स्कॉटलैंड उस वक्त। अच्छा, ऐसा नहीं था कि इंटरनेशनल नॉर्मल मैचेस खेलना अलाउ थे, लेकिन जो इंडिया के NRIs थे वहाँ पे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहलाते हैं, उन्होंने डिफरेंट खाने वगैरह करके चैरिटी के थ्रू पैसे इकट्ठे किए और ये जो एग्जीबिशन मैचेस होते हैं वो उनको खिलाए स्कॉटलैंड की तरफ से। तो एक ऐसे ही एग्जीबिशन मैच था जो पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड से खेला और राहुल द्रविड़ उसमें खेले थे। और इस सीरीज़ में एक और भी स्पेशल बात थी कि फर्स्ट एवर T20 पाकिस्तान ने खेला था इसमें। तो एक चीज़ मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि अब तो प्रॉपर डगआउट्स होते हैं, हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। उस वक्त प्लेयर्स जो है ना ज़मीन पे और वो घास पे बैठे होते थे, कोई प्रॉपर डगआउट नहीं होता था, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच गया था। आई थिंक शायद अफरीदी मैन ऑफ द मैच से 28 आई थिंक स्कोर किए थे ऑफ 10 बॉल्स या समथिंग। उस वक्त से वो जो उनका तरीका था वो मॉडर्न बिल्कुल T20 की तरह खेलते थे। आई रिमेंबर उस T20 की के एक तो वन ऑफ था और पूरी अराउंड द ग्लोब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सीरीज के साथ एक T20 करवाया जा रहा था। और तब 130 135 इन 20 ओवर्स वाज अ मैसिव थिंग, क्योंकि ODIs के अंदर टीम्स 80-90 रन 20 ओवर में बनाती थी। एंड बड़ी मज़ेदार बात आपने जैसे बताई कि इंजमाम ने हिज डेब्यू एंड हिज लास्ट T20 गेम वाज द सेम वन जिसमें उन्होंने एक मतलब विनिंग शॉट मारा। और जहाँ तक आपने डगआउट की बात की, क्योंकि किसी ने तसव्वुर नहीं किया था इस चीज़ को कि आपको 1.5 मिनट का एक रूल है, अगर एक बैट्समैन आउट होता है और नेक्स्ट बैट्समैन को डगआउट से ऑन द क्रीज मौजूद होना है टू बी रेडी फॉर द बॉल इन 90 सेकेंड्स। तो उस टाइम की क्रिकेट के हिसाब से प्लेयर यूज टू टेक टाइम, और ये एक नया रूल इजाद किया गया। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि बाउंड्री लाइन के पीछे ही ग्लव्स पड़े हुए, पैड्स पड़े हुए, कुछ प्लेयर्स रेडी खड़े हैं, कि 2-3 तो रेडी खड़े रहते थे कि जाना है, क्योंकि इट्स अ क्विक गेम। वो इंजॉयमेंट के तौर पे, एज अ फेस्टिवल के तौर पे खेला गया था। किसी को नहीं पता था कि ये इतना मनी मेकिंग प्रॉस्पेक्ट बन जाएगा इन टिल दिस डेट। शुरू में तो वो क्या यूनुस खान तो कहते थे ना कि ये फन क्रिकेट है। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें एक और बात इंटरेस्टिंग ये थी, जैसे मैंने कहा कि ओपनर्स का हमें ड्रॉट शुरू हो गया था। हमने तौफीक उमर को एज एन ओपनर ट्राई किया, फैसल इकबाल को किया, कामरान अकमल आई थिंक ओपनर बने थे, इमरान फरद भी इस टूर में शायद थे। जी, इमरान फरद भी थे। मोहम्मद हफीज़ को हमने, मोहम्मद हफीज़ का जो एक मैच आई थिंक अच्छा भी गया था, लेकिन कोई भी हमारा सेट कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था। हमारी इस वक्त मशहूर थी कि हमारी बैटिंग शुरू ही 3-4 से होती है जब ये यूनुस, इंजमाम वगैरह आते हैं। और अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी नोट की थी जो T20 में इन पर्टिकुलर, कि क्योंकि हम टेप बॉल क्रिकेट हमने खेलते आई थी, तो आप बॉलिंग और बैटिंग का भी स्टाइल देखें तो आपको वो दिख रहा होता था कि इंग्लैंड पुराने स्टाइल की क्रिकेट खेल रही है, हम टेप बॉल वाली टेक्निक्स कर रहे हैं। हफीज़ का मैं देख रहा था, उसमें स्कूप शॉट भी उन्होंने मारा था। और फिर ODI सीरीज़ होती है, 2-2 ड्रॉ हो जाती है। ऑल्दो पहला मैच पाकिस्तान जीतते जीतते रह गया था, वरना 3-2 हो जाता।
और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी, जो चेस कर रहा था वो जीत रहा था। तो ओडीआई सीरीज़ की अगर आपके कोई मेमोरी हो तो क्विकली वो अगर आप रिकॉल करना चाहें। आई थिंक ओडीआई सीरीज में हमारा जो डिफाइंग पेयर क्रिएट हो रहा था उस टाइम पे, दैट वाज शोएब अख्तर एंड मोहम्मद आसिफ। दोनों का एक डुअल कॉम्बो स्टार्ट हो रहा था जो बहुत एक सैड वे में एंड हुआ बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाने वाले थे। देन आई गेस हमारी उस टाइम पे राना नवीद हुआ करते थे, राव इफ्तिखार हुआ करते थे, राव इफ्तिखार अंजुम, जो आज शायद पहचान में भी नहीं आ रहे उन्होंने इतनी लंबी दाढ़ी, बट ही इज़ पार्ट ऑफ पीसीबी एंड ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेल। तो बॉलिंग लाइनअप हमारा काफ़ी अच्छा था, मतलब इंग्लैंड वो स्टिल प्लेइंग दैट जेंटलमैन स्टाइल ऑफ क्रिकेट, और हमारी वो एग्रेसिवनेस, और शोएब अख्तर वो पोनी बन बना के बैट्समैन को आके मतलब बैश करना या चिढ़ाना कि भाई तुम कोई उल्टा सीधे शॉट खेलो या मैं तो तुम्हारा मुंह ही तोड़ना है मैंने, वो इस तरह का उनकी नेचर। एंड देन अगेन बैटिंग में आपको पता है हमारी एक स्ट्रीम ऑफ लाइन बनी थी, यूनुस, यूसुफ, इंजमाम, शोएब मलिक हो गए, तो एक बैटिंग ऑर्डर अच्छा था। तो यस, आपने वो सही बोला, वो बारिश की वजह से मैच हो गया था, वरना वी वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग। कोई 240 समथिंग का टारगेट हमें मिला था। बिल्कुल 2009 की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अब ये दौर शुरू हो गया था 2005 से 9 के दरमियान कि मिसबाह बार बार रन्स कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इंजमाम, यूनुस, यूसुफ इतना स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर था कि वो जगह नहीं बना पा रहे थे। लेकिन 2009 में जाके यहाँ पे आई थिंक इस टूर के बाद ही उनकी थोड़ी सी जगह भी बनना शुरू हुई, और 2007 में T20 वर्ल्ड कप में मिसबाह की अच्छी परफॉर्मेंस गई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो टीम में किसी तरह स्क्वाड में एटलीस्ट रेगुलर आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जगह बनते हुए दिख रही थी। लेकिन 2009 तो हम उसी में याद करते हैं जो हमारे साथ स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ। तो इसके अलावा कोई मेमोरीज हों और स्पॉट फिक्सिंग पे आपको क्या यादें हैं? आई थिंक मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको, 10 की सीरीज थी वो, 9 में हमने क्या कहते हैं 9 में तो श्रीलंकन इंसिडेंट हुआ था। 10 में आप इनिशियली तो हमने एज अ न्यूट्रल वेन्यू पे ऑस्ट्रेलिया को के साथ शुरुआत ही सारी ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज से हुई थी इन इंग्लैंड, जहाँ पे आफरीदी आते हैं, टेस्ट मैच में कैप्टन बनते हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतता है, हारता है, और ऑल ऑफ अ सडन आफरीदी की एकदम स्टेटमेंट आ जाती है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली भी सीरीज हुई थी जो हमने इंग्लैंड जाके न्यूट्रल वेन्यू पे खेली थी, वो भी यही टाइम था। मैं यही सीरीज की अभी बात कर रहा हूँ। एक तो ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज हम आ रहे थे जिसमें होबार्ट टेस्ट बड़ा एक था, वो जो कामरान अकमल, जी कामरान अकमल ड्रॉप कैचेस वगैरह, और अपना क्या कहते हैं इस सीरीज में ये प्लस पॉइंट था कि आफरीदी का वापसी टेस्ट क्रिकेट में आना, वही ब्लंट तरीके से खेलना, बट हम टेस्ट मैच हार जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ पे आता है कि आफरीदी ने बहुत कैजुअल वे में कहा कि मुझसे मेरे बस की नहीं है, बिकॉज मैं फील्ड पे इतनी देर स्टैंड नहीं कर सकता, तो आई थिंक मैं पास ऑन करूँ। एट दैट टाइम एक नया कैप्टन, एक अच्छा सोबर स्टाइलिश कैप्टन सलमान बट तैयार हो रहा था, और उनके लिए क्या ही बड़ी बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हराना इन इंग्लैंड विद आमिर एंड आसिफ, आमिर वन ऑफ द ग्रेट्स, उनके साथ शुरुआत की। बट अफसोस रह गया कि वो शुरुआत बहुत जल्दी आगे 3-4 टेस्ट मैच में ख़त्म होने गया, जो आपकी 4 टेस्ट मैच की। फिर हम सीरीज़ पे आते हैं 2010 में इन इंग्लैंड, जहाँ पे स्टार्ट हमने लिया इंग्लैंड ने, आई गेस पहला टेस्ट मैच पहले 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता एंड वी वन द 3rd टेस्ट मैच। इस टाइम फ्रेम में आप देखें पाकिस्तान के पास सईद अजमल आ गए, पाकिस्तान ने यासिर हमीद, अगर आपको याद होगा 2003 में कम बैक करे थे, उनको बुलाया गया था विद इमरान फरत, एंड ऑल ऑफ अ सडन कि एक कहते हैं ना कि सिचुएशन, मतलब मौके पे सिचुएशन बनना, जिस टेस्ट मैच में वो है पाकिस्तान की मतलब वाइब बेस्ट हो गई, हर कोई अपनी बेस्ट एफर्ट दे रहा है और हम वो टेस्ट मैच जीत गए चेस करने में। बट लास्ट टेस्ट मैच की जहाँ तक बात करें, 4th टेस्ट मैच में वो ब्रॉड और जोनाथन ट्रॉट 184, ब्रॉड 169, और उन्होंने कहाँ से टेस्ट मैच पलट दिया। आई थिंक वो तो हम मॉरली हार चुके थे जब वो स्पॉट फिक्सिंग का सामने आया स्कैंडल। याद है हमें कि आमिर ने, आसिफ ने नो बॉल्स की थी। आमिर तो बेचारा इतना छोटा था, उसने इतनी बड़ी नो बॉल की थी कि वो घबराए हुए थे उस पर। और आई थिंक यूनिक बात ये थी, उमर अमीन आ रहे थे, अजहर अली का यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। आई थिंक डेब्यू इन्होंने यहीं कहीं किया था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था डेब्यू। जी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही किया था, बिल्कुल। तो यार अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे ये नज़र आई, मुझे मतलब ये याद था लेकिन आज भी फैसिनेट करता है कि इवन दो आमिर यहाँ पे बाहर हो गए,
लेकिन मैन ऑफ द सीरीज आमिर फिर भी बने थे। मतलब आपको और ज़्यादा दुख होता है कि इतना बड़ा हमें स्टार प्लेयर मिल रहा था, क्योंकि अब शोएब अख्तर एंड ऑफ हिज करियर पे थे। आई थिंक और भी एक दो बॉलर्स थे जो कि यही राव इफ्तिखार अंजुम और राना नवीद वगैरह, ये भी आई थिंक एंड ऑफ देयर करियर पे थे। तो आपको एक नई लॉट तैयार हो रही थी और फ़ौरन ये ब्रेक लग गई। सलमान बट आपके फ्यूचर कैप्टन और ओपनर तैयार हो रहे थे। वहाब रियाज का स्टार्ट हुआ था 2008 के अंदर। सबसे ये जो आपने मोमेंट रिकॉल कराया, लास्ट जो हमारी प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई थी सीरीज़ की, बिकॉज ऑफ रेन, ये इंडोर्स हुई थी। और मतलब आप देखें कि उस टाइम की जो पुलिस तहकीकात कर रही थी स्कॉटलैंड यार्ड, वो बेसिकली आमिर के लिए खड़े हुए थे कि आमिर अपना प्राइज मनी रिसीव करे, पिक्चर्स खिंचवाए। और वो इतना कोई ख़राब मोमेंट था, मतलब हर पाकिस्तानी फैंस के लिए। हम उस टाइम पे स्कूल में होते थे तो हमें एकदम रश होता था कि घर जाके न्यूज़ तो देखें क्या हो रहा है। अच्छा, ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि उस टाइम पे केस बाहर आया कि फ़लाँ बुकी पाकिस्तान के इन प्लेयर्स के साथ घूम रहा है। अच्छा, मतलब नॉलेज मिलने लगी कि ऐसा भी होता है कि इतनी बड़ी अमाउंट मिलेगी, इस नंबर पे इस वाली बॉल पे नो बॉल कराना वाइड। तो इट वाज ऑल गोइंग ऑन। एंड फिर आप ऑलरेडी एक चैंपियन, करंट चैंपियंस, एक आईसीसी ट्रॉफी आपने फ्रेश जीती थी, आपने आगे एक प्रॉपर वर्ल्ड कप आ रहा था इन एशियन कंडीशंस। तो यू लॉस्ट अ गुड लॉट ऑफ प्लेयर्स, और साथ साथ दूसरे प्लेयर्स भी डिमोटिवेट हुए। हर किसी में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हुई, प्लेयर्स में एक मतलब गैपिंग आ गई, यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई, सब अपना अपना देख रहे थे। वो काफ़ी डिसहार्टनिंग थी। बिल्कुल। और एक और यूनिक चीज़ इसमें ये थी कामरान अकमल से, क्योंकि मैंने जैसे कहा, अनस भाई ने इनफैक्ट कहा कि जो वो हॉबार्ट टेस्ट में हुआ था उसके बाद से हमने कहा था नहीं भाई कामरान अकमल नहीं चाहिए, जुल्करनैन हैदर आ गए थे। एक मैच में इनिंग्स डिफीट से जुल्करनैन ने बताया था, आई थिंक सेकंड मैच था जी, 88 रन स्कोर करके हमें इनिंग्स डिफीट से बचाया था। और स्टुअर्ट ब्रॉड का एक रिकॉर्ड था, उनके वालिद साहब जो कि खुद एक बैटर थे, उनका उन्होंने बैटिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया हाई स्कोर बना के। तो दिस जस्ट शोज़ कि हमारे प्लेयर्स कितने डीमोटिवेटेड थे, और हम क्लीन स्वीप हो गए, यही एक्सपेक्टेड था जब स्पॉट फिक्सिंग का खास तौर पे शामिल हुआ। नहीं, क्लीन स्वीप में एक मैच जीते थे, बट हाँ, लेकिन ओवरऑल हम जितनी बुरी तरह से मैचेस हारे वो डेफिनेटली डिसहार्टनिंग था। ट्रॉट और आमिर इसमें मैन ऑफ द सीरीज बने। इसके बाद हम चलते हैं 2013 की, आई थिंक थी जो 12 की सीरीज, 12 की यूएई में टूर किया था। हमसे होम ग्राउंड छीन लिए गए थे, हम यूएई में टूर करते थे, होम टूर्स होस्ट करते थे। तो 2012 की सीरीज़ में आपको क्या स्पेशल चीज़ें याद हैं? आई थिंक उस वक़्त काफ़ी मतलब एक मज़ेदार चीज़ भी ये थी कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू डिलीवर सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस। वो कैसे, साउथ अफ्रीका से 2010 में पहली न्यूट्रल सीरीज़ खेली, इन यूएई ड्रॉ गई। श्रीलंका आई, श्रीलंका से हम 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ 1-0 जीते बड़ी मुश्किल से। तो हमें लगने लगा कि यूएई के अंदर मतलब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे टेस्ट मैचेस, तो कौन देखे क्या करे। बट ऑल ऑफ अ सडन एक इंग्लैंड, वो वाली इंग्लैंड साइड एंड्री स्ट्रॉस की क़यादत में, जो नंबर वन रैंक टीम, और ऑल ऑफ अ सडन आपका सईद अजमल, अब्दुल रहमान, सारे मोहम्मद हफीज़। मतलब किसने सोचा था कि मोहम्मद हफीज़, जिसको आप वनडे में एज एन पार्ट टाइम या 6 बॉलर आप यूज़ करते हुए आ रहे थे इन रिप्लेस ऑफ शोएब मलिक, क्योंकि शोएब मलिक ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, वो टेस्ट के एक प्रॉपर बॉलर बन गए। एंड यू हैड द रिजल्ट्स। जिस तरीके से उसी सीरीज़ में रिनाउन मतलब फेमस हुआ था अपना टीवी पे कि तीसरा भी इंट्रोड्यूस हो गई। बाद में वो अजमल क्लियर करते कि वो मेरा तीसरी औलाद हो रही थी, तो वो मैंने बोल दिया कि तीसरा आने वाली है। तो वो बड़ा ह्यूमर था, बट इट वॉज ऑल गुड। हमने कंप्लीट डोमिनेट किया। बिल्कुल। और इसमें एक बात अच्छी ये भी थी कि मिसबाह का ना एक रिडेम्पशन आर्क स्टार्ट हो रहा था 2009, और जिससे पहले मैंने कहा कि वो जगह नहीं बना पा रहे थे, और अब वो वापस आते हैं, कैप्टन बनते हैं, एक T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ही न्यू हाउ टू विन। राहत अली, इमरान खान, जुल्फ़िकार बाबर, जो आपने यूजुअली पार्ट नहीं होते थे स्क्वाड का या सीरीज़ का, वो उनसे बॉलिंग, और शोएब मलिक दोबारा, जैसे कि अनस भाई ने बताया, आए थे, एक 200 भी मारी थी उन्होंने। तो वो उसके बाद रिटायर भी हो गए। तो इन नए प्लेयर्स के साथ इंग्लैंड को हराना, 2-0 हराना, आई थिंक बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद आई थिंक दोबारा एक इंग्लैंड ने टूर किया था यूएई का ही। वो कौन सा ईयर था? वो 2015-16 था, और उसमें 2-0 हमने किया था। 2012 में तो हमने 3-0 नंबर 1 रैंक साइड को हराया था। और जहाँ तक आपने मिसबा की बड़ी अच्छी बात की कि मिसबा जिस एरा में आना चाहिए था उनको, उस टाइम पे वन ऑफ द ग्रेट्स, ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर में मतलब जगह नहीं थी मिसबा की, बट जिस
वक्त पे उनको टीम दी गई और उसके बाद उन्होंने एक अपना एक प्रॉपर एक आर्मी क्रिएट की। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये लेकर चले। आप ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं, एक अच्छी रेपुटेशन, पढ़ा लिखी इमेज, तो काफ़ी हद तक। फिर आप नेक्स्ट सीरीज़ पर अगर जाएं तो आई गेस ये यूएई में ही हुई थी पहले, फिर हम इंग्लैंड गए थे, तो उसमें हमने आई गेस जॉस बटलर आपके इस सीरीज़ में ही, हाँ, जो आप शोएब मलिक की बात कर रहे थे, ही स्कोर 264 इन अ टेस्ट मैच, और वो भी इस सीरीज़ में था। और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी कि यूएई की गर्मी में इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं अपना T20 करियर एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो आई हैव टू लीव दिस थिंग। बिल्कुल। और यासिर शाह इस वक्त जो है बड़ा प्रोमिनेंट थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी आई थिंक इस सीरीज़ में बने थे। तो बैक टू बैक हमने ये दोनों सीरीज़ वाइट वॉश की थी, दोनों सीरीज़ हमने नहीं, हमने वाइट वॉश नहीं की थी। अगर आप इस वनडे सीरीज़ की अगर इसमें बात करें, इसके साथ जो वनडे सीरीज़ जुड़ी हुई थी, ये इसका पहला ओडीआई वाज द लास्ट ओडीआई यूनुस खान वाज प्लेइंग हिज फेयरवेल ओडीआई, तो वो मैच हम जीते थे। उसके बाद लाइन से हम 3 मैच हारे थे, तो 3-1 हम वनडे सीरीज़ हारे थे एंड 2-0 हम टेस्ट सीरीज़ जीते थे। तो और ये आई थिंक अजहर अली इस वक्त कैप्टन बन गए थे और सईद अजमल पे इस वक्त बैन लग चुका था, जिसकी वजह से यासिर शाह इतने प्रोमिनेंट उनका राइज हुआ, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने। और इस वक्त इंग्लैंड जो ओडीआई में जो है ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जैसे अभी बेसबॉल पे हुई है, उस वक्त ओडीआई में मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे थे। आई थिंक उन्होंने हाई स्कोर इस सीरीज़ में बनाया था, अगली सीरीज़ में बनाया था। जो हाई स्कोर बनाया था वो इन इंग्लैंड बनाया था उन्होंने। और इस सीरीज में आप यासिर शाह के जो पार्टनर इन क्राइम है जुल्फ़िकार बाबर को आप कैसे भूल सकते हैं। मतलब उनका इस एज में कम बैक, मतलब एक टीम में प्रोमिनेंट जगह बनाना, T20 स्क्वाड का पार्ट होना, और एक अच्छा ड्यूअल कॉम्बिनेशन जैसे अजमल और अब्दुर्रहमान का था, वैसे इन दोनों का आया था, तो काफ़ी हमें अच्छी परफॉर्मेंसेज मिली। और इफ्तिखार अहमद का डेब्यू हुआ था इस सीरीज़ में, और रफ़तुल्लाह जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी वो भी इस सीरीज़ में आई थिंक आए थे। फिर डायरेक्ट चलते हैं हम 2016 में जो हमने टूर किया था। ये फेमस है वो आर्मी कैंप लगने पे, उसके बाद वो जो सलूट और पुशअप्स वगैरह करना। और मज़े की बात ये थी कि पाकिस्तान अब इस सीरीज़ के बाद बना था नंबर 1 टेस्ट साइड। मिसबाह-उल हक ने आखिरकार वो जो इतना स्ट्राइव किया था यूएई वगैरह में जीत के, टेस्ट मेस उठाने में कामयाब रहे थे। इस सीरीज़ की क्या हाइलाइट्स थी अनस भाई? आई थिंक अगर हम बड़ा क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस या थोड़ा फिक्शन बेस देखें तो एक क्लीन शेव हमारा मिसबाह-उल हक ऑल एक कल्ट पर्सनालिटी प्रॉपर ख़त रख के इस सीरीज़ में कदम रखने जा रहे थे। आर्मी ट्रेनिंग के बाद जब प्लेयर्स आए, जिसके अंदर आपको देखने को मिला राहत अली हो गए, वहाब रियाज हो गए, और अगर यासिर शाह हो गए, फिर आपका क्या कहते हैं अजहर अली, असद शफीक, ये सारे एक यूनिटी बन गई। एक प्लेयर के अंदर बिलीफ, सेल्फ बिलीफ क्रिएट हो गया कि हम कुछ कर सकते हैं। आमिर का कमबैक था इन इंग्लैंड, अगर आपको याद हो, एंड दैट फेमस लास्ट विन। इफ्तिखार अहमद की टेस्ट विकेट, पहली टेस्ट विकेट इंग्लैंड के अंदर आई थी। आई कैन नॉट रिकॉल द टेस्ट मैच कि उन्होंने कौन से टेस्ट में वो विकेट ली थी। तो फिर वही मिसबा का 100 स्कोर करना एक रिकॉर्ड था कि ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी। फिर जिस तरह से सलूट करके वो पुशअप्स लगाना, सरफराज अहमद की टीम के अंदर एक प्रोमिनेंट जगह बनने जा रही थी टेस्ट टीम के अंदर, बिकॉज बैक इन डेज कामरान अकमल वगैरह और दूसरे कीपर हमने बहुत एक्सप्लोर किए थे। तो काफ़ी अच्छी सीरीज गई थी, बिकॉज एंडिंग वी एंडेड विद अ विन दो इट वाज अ 2-2 ड्रॉ। बिल्कुल ऐसा ही है। और यासिर शाह और मिसबाह-उल हक आई थिंक इस सीरीज़ के हमारे हाईलाइट थे। इन्होंने हमें ये 2 मैचेस जितवाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। 2-2 से सीरीज़ ड्रॉ हुई थी, लेकिन इंग्लैंड जाके सीरीज़ ड्रॉ करना इटसेल्फ वाज अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि जैसे हम रिकैप करते आ रहे हैं कि इंग्लैंड में हमारी उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। तो और हमने जो मैचेस हारे हैं वो बुरी तरह हारे थे, तो वो मोराल रखना और कमबैक करना आई थिंक वाज ग्रेट अचीवमेंट। और जैसे मैंने कहा यासिर शाह और मिसबाह की बहुत अच्छी सीरीज़ गई थी। फिर हम ओडीआई T20 में यहाँ पे हमारा सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन शुरू हो रहा था और यहाँ इंग्लैंड पीक कर रही थी, तो हम ओडीआई सीरीज़ और T20 सीरीज़ आई थिंक दोनों हार गए थे। मोहम्मद इरफान ने इस बार कमबैक किया था, क्योंकि लास्ट टाइम 2010 की जो सीरीज़ में वो उन्होंने डेब्यू किया था, अब दोबारा इंग्लैंड में ही वो कमबैक कर रहे थे। उनकी भी आई थिंक अच्छी सीरीज़ गई थी। अच्छा, अगर आप ये सीरीज़ बात कर रहे हैं राइट बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड के अंदर ही हमने खेली थी, और आई गेस इसी सीरीज़ में मोहम्मद हसनैन को भी हमने ट्राई आउट किया था। डेब्यू उनका वहाँ हुआ था, नहीं बल्कि ये 19 से पहले की है, बट 17 से पहले वाली में भी इंग्लैंड ने हमें बिल्कुल कंप्लीटली थ्रैश किया था, और ये डिक्लाइन की तरफ ही जा रही थी हमारी ओडीआई क्रिकेट।
और इस सीरीज में 444 आई थिंक इंग्लैंड ने मारा था, जो उस टाइम तक का हाईएस्ट स्कोर था। आई गेस वहाब रियाज ने कोई 112 रन समथिंग कुछ 10 ओवर में, ऑलमोस्ट सेकंड एक्सपेंसिव रिकॉर्ड था इनका, और आई गेस अब वो शायद टूट गया है। बट हाँ, वो काफ़ी मतलब एक फॉरगेट करने वाली सीरीज थी हमारे लिए, कि हम ना ही रिकॉल करें तो अच्छा है। तो जितनी अच्छी टेस्ट सीरीज थी उतनी बुरी T20 सीरीज गई। फिर हम चलते हैं 2018 पे, एक और अच्छी सीरीज। ये सीरीज़ की मेरी मेमोरी में दो लोग आते हैं, मोहम्मद अब्बास और शादाब खान। मोहम्मद अब्बास तो वो जो वॉबल सीम को मास्टर करते हुए वो एक सॉर्ट ऑफ पीक चल रही थी इनकी। आई थिंक ये नहीं, वो 2020 वाली थी, वो जो फेमस बेन स्टोक्स का डिसमिसल था। लेकिन यहाँ पे भी मोहम्मद अब्बास की अच्छी परफॉर्मेंस थी। जॉस बटलर नए नए टेस्ट टीम का पार्ट बन गए थे। वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि नीचे से आके वो तेज़ रन्स करें। शादाब, जैसे मैंने कहा, बॉलिंग बैटिंग दोनों में डिलीवर कर रहे थे। और उस टाइम पे मिकी आर्थर का विजन था कि टेस्ट टीम का रेगुलर पार्ट उनको बनाएंगे। तो आई थिंक ये 1-1 सीरीज़ बराबर हुई थी। इसकी और आपको क्या मेमोरी है? मुझे तो एक अब्बास हो गए और फिर एक यासिर शाह का जिस तरीके से पूरा मोमेंटम बनाना टेस्ट मैच के अंदर। आई रिमेंबर, जो आप इंग्लैंड की बहुत अच्छी बात की कि उस टाइम पे बटलर, बेयरस्टो और क्रिस वोक्स, ये इंग्लैंड की लोअर ऑर्डर बैटिंग लेयर बन गए थे, जो एग्रेसिव एक टेन्यू स्टार्ट कर दिया था। बेशक बैसबॉल आ जाइए, बट इन्होंने एक ओएन मॉर्गन का भी, जो अगर हम एरा डिस्कस करें, वो एक अच्छा उसने अच्छे ट्रूप ऑफ प्लेयर्स को उतारा जिनमें सेल्फ बिलीव था कि यार कहीं भी किसी भी सिचुएशन से वी कैन प्ले दिस गेम। आई रिमेंबर वन गुड थिंग कि यासिर शाह का एक अच्छा पीरियड चल रहा था और इंग्लैंड ने उस सीरीज में एक इंटेंट शो की यासिर शाह को फ्रंट फुट पे मारने की, कि इसकी बॉल हम टर्न ही नहीं होने देंगे या रॉन्ग वन पड़ के ना आ जाए। वी वोंट लेट हिम सेटल। अगर वो सेटल नहीं होगा, स्पेल चेंज होगा एंड वी कैन स्कोर गुड रन्स। और इंग्लैंड ने चेस किया था इन वन ऑफ द टेस्ट मैचेस। अब हम चलते हैं 2020 पे। कोविड आ चुका था और ऐसा एक टाइम तो लग रहा था कि पता नहीं क्रिकेट देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। तो विदाउट क्राउड ये सीरीज़ हुई थी और हमारे लिए एक बड़ा वो था कि चलो क्रिकेट देखने को मिली। पहले वेस्ट इंडीज़ ने आई थिंक इंग्लैंड टूर किया था, फिर पाकिस्तान गया था। अगेन यहाँ पे भी अब्बास का राइज कंटिन्यू हुआ, और जो मैं ख़ास बॉल की बात कर रहा हूँ, जो वॉबल सीम पे बेन स्टोक्स को आउट किया था, वो इस सीरीज़ में हुई थी। ये इसमें मुझे ये याद है कि आई थिंक एक मैच जो हम हारे थे वो हम जीतने जा रहे थे, लेकिन अगेन जैसे बटलर और वोक्स की जो फॉर्म लगी हुई थी, उन्होंने एक पार्टनरशिप लगा के वो मैच ना सिर्फ ड्रॉ करे, वो तो मैच उनको जितवा दिया। तो इसके अलावा इसमें आपको क्या खास बात याद है 2020 की टूर में? आई थिंक उस टाइम पे शान मसूद की बैटिंग में थोड़ा राइज आया था। आई थिंक ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन दैट सीरीज। और जैसे आपको याद है कि अगर आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि हमने क्रिकेट नामा की एक पॉडकास्ट इस सीरीज़ के वक्त भी रिकॉर्ड की थी, और एक बहुत सडन प्लान हमारा बना था और बहुत अच्छा था। फवाद आलम का आई गेस इस सीरीज़ के अंदर कमबैक था इस वाले टूर पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे कंफर्म नहीं, या मे बी शायद वो आगे साउथ अफ्रीकन टूर पे आए थे, तो हाँ शायद इसमें नहीं। बट इसमें एक और एक दो प्लेयर्स हैं जिनका ऑन द राइज आए थे, बट देन अगेन उस वक्त नसीम शाह इस सीरीज़ में आए थे। शाइन का तो डेब्यू हो चुका था, आई थिंक नसीम शाह ऑन एंड ऑफ के इसी ऑन एंड ऑफ इस टाइम फ्रेम में चल रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हम क्रिकेटिंग फैंस के लिए कि उस टाइम पे क्रिकेट होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और प्लेयर्स को सैल्यूट था। आप क्वारंटीन कर रहे हो 5-5, 10-10 दिन के, और गलती से अगर कोई एक सिम्टम आ जाए, आप विद इन द मैच आपको हटा दिया जाएगा। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स के 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने जाना उस टाइम पे। इससे इस सीरीज़ में मुझे टेस्ट से ज़्यादा T20 की हाइलाइट्स याद हैं, क्योंकि हैदर अली ने अपना डेब्यू किया था, एक मैच सिंगल हैंडेडली जिताया था। हफीज़ अपने पीक पे थे, वो जो जिस किस्म की बैटिंग कर रहे थे, और फाइनली वो 2017 के बाद लोअर ऑर्डर बैटिंग पे भी मान जाते थे। तो आई थिंक T20 हमारा थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छा गया था। और लेकिन कोविड से आप जब बात करते हैं तो आई थिंक अगली सीरीज़ हुई थी, जो ये फिल सॉल्ट और जेम्स विंस वगैरह आए थे। फिल सॉल्ट का आई थिंक डेब्यू था या बिल्कुल नए नए आए थे। इनकी बहुत अच्छी सीरीज़ गई थी, और जो मेन टीम थी उनको कोविड की वजह से वो बाहर हो गई थी, और उनकी बी साइड ने हमारी पूरी टीम को वाइट वॉश कर दिया था। आई थिंक ओडीआई आई थिंक क्योंकि कोविड रूल्स की वजह से इंग्लैंड टेस्ट मैचेस ही उनके ओडीआई सीरीज में बहुत कम गैप था, तो क्वारंटीन करके बाकी प्लेयर्स नहीं खेल सकते थे। तो इनके बोर्ड ने कहा कि चलो ए साइड बी साइड को उतारा जाए, 3 ओडीआईज एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। किसी को क्या पता था कि पाकिस्तान को वो 3-0 प्रॉपर तरीके से वाइट वॉश कर देंगे और
एक सेल्फ बिलीव बढ़ गया। दो उस चीज़ को उन्होंने हावी नहीं किया, उन्होंने अपना वही प्लान फॉलो किया, वापसी वही सीनियर प्लेयर्स आए, बट उसने हमें जो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ पे एक थोड़ा और पुश कर दिया कि हाँ भाई तुम तो मतलब इनसे भी हार गए, तो अब मजीद किस किस से हारोगे। 2020 आई थिंक ये 2021 में हुआ था शायद, ये किस में हुआ था। ठीक है। फिर हम चलते हैं डायरेक्ट 2022 में। जो लास्ट जो टूर था 2022 ही आई थिंक था, इंग्लैंड जब पाकिस्तान आई थी, वो तो अगेन एक फॉरगेटेबल टूर था। बेसबॉल स्टार्ट हुआ था और हमने देखना था कि वो किस तरह काम करेगा, और जो हमने देखा हम उसको भूलना ही चाहेंगे। कि आप ये इंतहा देखें कि 18 साल का रेहान अहमद भी आके वहाँ पे 5-5 विकेटें ले रहा है, और अब्बास इवन दो हमारे अच्छे स्पिनर थे, लेकिन ओवरऑल एक ड्रॉट क्रिएट हो गया था लास्ट सीरीज़ में। अबरार थे बिल्कुल। और एक ये भी बात थी कि हम जो कराची में ख़ास तौर पे टेस्ट हुआ था, वो टाइम शुरू हो गया था कि हमें पिचेस का कुछ पता नहीं होता था। मैं और अनस भाई साथ भी एक टेस्ट मैच देखने गए थे, तो वो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा होता था पहले 3-4 दिन तक, और चौथे दिन के मिड में कहीं जाके एक्शन शुरू होता था। उसमें भी वो अर्ली डिक्लेरेशन और अपनी बेसबॉल टेक्निक से वो सीरीज़ जीत गए। आई थिंक मेरे लिए सिर्फ हाईलाइट मोमेंट ये था कि मैंने मार्क वुड को बाउंड्री लाइन पे बहुत करीब से इनक्लोजर के देख लिया था। अब आप क्या बॉलिंग देखेंगे जब आपके मोहम्मद वसीम और मोहम्मद अली आपके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स हैं, और अबरार एक एंड से पूरे 3-3 घंटे बॉलिंग कर रहे हैं, जिसमें मतलब बिल्कुल सिंपल डिफेंसिव शॉट्स जा रहे हैं। और अगर ये तो फिर भी हैट्स ऑफ टू बेसबॉल कि उन्होंने बहुत क्या कहते हैं मज़ेदार बना दिए टेस्ट मैच, ये कह के कि भाई हमें रिजल्ट पे जाएंगे, हम रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे। तो आई थिंक इतने ज़्यादा मोमेंट्स नहीं थे, बिकॉज कहीं तो जीतेंगे तो कम से कम हम कुछ याद रखेंगे ना, हारी हुई चीज़ तो किसी को याद नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो रूट का तो बहुत अरसे से ही प्राइम चल रहा है, लेकिन वो इन स्पिन कंडीशन में आके मुश्किल हो जाते थे। जहाँ जो रूट फेल होते थे, बेन स्टोक्स नीचे आके रन्स कर देते थे। तो आई थिंक नथिंग वाज गोइंग राइट फॉर अस। आई थिंक एक पॉजिटिव यही था कि अबरार एक तो मिले थे, यहाँ पे सऊद शकील और आगा सलमान का एक राइज देखने को मिला। तो छोटी मोटी सिल्वर लाइनिंग्स थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो डायरेक्ट चलते हैं अब करंट सीरीज़ पे। स्क्वाड अनाउंस हो गया और अब तो प्लेइंग 11 भी अनाउंस हो चुकी है। जब तक ये पॉडकास्ट आएगा आप प्रॉब्ली या तो मैच शुरू हो जाएगा, या इंशाल्लाह अगर मैं जल्दी अपलोड कर सकूं तो आपको कल एक दिन मिल जाएगा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस सीरीज़ से आपकी अनस भाई? आई थिंक अगर प्लेइंग 11 देखें इंग्लैंड की, तो उसमें बेन स्टोक्स का है कि हैमस्ट्रिंग की वजह से फर्स्ट टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। तो हमारे लिए ये पॉजिटिव मोमेंट है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आई फील है कि हमारा चांस अच्छा है, बट देन अगेन ओवरऑल अगर आप सीरीज़ की बात करें तो आई वुड से इंग्लैंड 2-1, बट विद दिस यंग एक्सपीरियंस साइड पाकिस्तान हैज़ अ गुड चांस। बट वो कहते हैं ना कि हम किसी को भी हीरो और एप्रिसिएशन बोर्ड पे चढ़ाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान का हाथ होता है, तो यू नेवर नो। और इसमें इस सीरीज़ में एक चीज़ डिफरेंट ये है, इनफैक्ट दो चीज़ें इस तरह डिफरेंट हैं कि एक तो मुल्तान में टेस्ट हो रहे हैं, तो आई एम होपफुल के थोड़ा सा हमारा चांस ज़्यादा है, क्योंकि मुल्तान की कंडीशंस थोड़ा सा स्विंग को फेवर करती हैं, और हमारे पास पेस की कमी है, तो जिसकी वजह से रिवर्स स्विंग वगैरह को हम उस तरह से नहीं मास्टर करते। बट जहाँ थोड़ी स्विंग मिलती है, आई एम होपफुल कि थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस हो। ऑल्दो आई एम सरप्राइज कि मोहम्मद अली को नहीं पिक किया गया, जो कि कहा जाता है कि मुल्तान की कंडीशंस को तो वो मास्टर करते हैं। बट होपफुली सेकंड थर्ड टेस्ट में आ जाएं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान शायद ये बड़े कन्विंसिंगली सीरीज़ जीत जाए, बट आई एम होपफुल के उस तरह की शायद वन साइडेड सीरीज़ ना हो, क्योंकि इंग्लैंड का भी आई थिंक अब एक सेकंड फेज चल रहा है बेसबॉल का, क्योंकि उनके बड़े बड़े जोफ्रा आर्चर तो आई थिंक स्क्वाड में है, लेकिन आई थिंक फर्स्ट टेस्ट का पार्ट नहीं है। नहीं, जोफ्रा आर्चर वैसे फर्स्ट टेस्ट का पार्ट नहीं। और मार्क वुड की इंजरी चल रही है, जॉश हुल जो उनके नए आए थे वो भी इंजर्ड हो गए हैं, तो बेन स्टोक्स मौजूद नहीं है। जो रूट पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा, जैक क्रॉलियर, ऑली पोप होंगे, तो हम इनको हरा ज़रूर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सीरीज़ जीत जाएंगे, बट जैसे अनस भाई ने कहा कि 2-1 जीत जाएं, आई थिंक 2-1 वुड बी अ रिजल्ट मोस्ट पाकिस्तानीज वुड बी ओके विद। और मेरे लिए एक और सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन बरकरार रखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शान मसूद कोई बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टन है या उस बहस में नहीं जा रहा, बट द फैक्ट दैट उन्होंने कंटिन्यूएशन पे गए। और अच्छी बात यह है कि गिलिस्पी क्योंकि काउंटी में कोचिंग कर चुके हैं, शान मसूद भी बहुत काउंटी में खेल चुके हैं, तो आई एम होपफुल कि ये पार्टनरशिप थोड़ी सी फ्रूटफुल हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें सीरीज़ में। आई थिंक द बेस्ट पॉजिटिव पार्ट इज़
जब से पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है, ये पहला टेस्ट होगा मुल्तान में। हम तो ये चीज़ का हम मास्टर, जैसा आपने कहा कि हम लोग मास्टर करते हैं इसी कंडीशन में। मोहम्मद अली, ये 2 पेस पिच है जिसमें बॉल एबनॉर्मल बाउंस भी कर सकता है या अनइवन बिल्कुल शिन हाइट पे भी बॉल लैंड कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज आप पीएसएल खेल रहे हो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, तो इस ग्राउंड को यूज़ में लेके आना, बिकॉज ग्राउंड में अगर पिच हलचल करेगी तो ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हम लोग हमेशा एक जो आपका हमेशा वी वर नोन फॉर फ्लैट ट्रैक्स या डेड रबर बन रहे हैं, फुल रोड टाइप पिचेस बन रही हैं, तो आई थिंक एक बड़ा एडवांटेज है। हाँ, सरप्राइज हूँ मोहम्मद अली को लेके, बट आई होप कि वो सेकंड टेस्ट भी मुल्तान में, तो उसको अगर चांस दिया जाए। एंड शान मसूद की बड़ी अच्छी बात की कि एक टेन्योर दिया है, तो आई थिंक जब तक ये वर्ल्ड टेस्ट साइकिल ख़त्म नहीं होती, आई थिंक यू शुड कैरी हिम फॉरवर्ड। पूरा चांस देना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, बट जिस तरह के हमारे हालात हैं उसमें आई थिंक ही इज़ द बेस्ट। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल पूरा दें। हम शायद फाइनल में तो अब ना पहुंच सके क्योंकि हम इतनी सारी हार ऑलरेडी हो गई हैं, बट जैसे कहा कि एक लॉन्ग टर्म विजन लेके वो चले, और अगर वो कुछ बेहतरी दिखती है तो आप भले आप कंटिन्यू करें। आई थिंक एक और अच्छी बात ये भी है कि लास्ट टाइम जो बांग्लादेश अभी आया था तो आपको रावलपिंडी की पिच बेहतर होते हुए दिखाई दी, तो होपफुली अब हमारे जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगी कि भाई किस किस्म की पिच मिलने वाली है, तो पाकिस्तान माइट बी बेटर प्रिपेयर्ड। और अभी अभी एक फैसलाबाद में भी टेस्ट है और हमने वो चैम्पियंस कप खेला, भले वो ओडीआई फॉर्मेट में हो, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन से फेमिलियरिटी ज़्यादा होगी। अब वो अलग बहस है कि आप टेस्ट सीरीज़ का जो आपका पीक आ रहा है उसमें आप ओडीआई सीरीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब ओडीआई खेलने लगे थे उस वक्त आप T20 वगैरह कर रहे थे, बट दैट्स अ डिबेट और डिस्कशन फॉर अनदर डे। लेकिन मेरा और अनस का यही ख्याल है कि इस सीरीज़ में हमारी बेहतरी हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की बेस्ट टीम नहीं है और पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, और क्योंकि अब रावलपिंडी कराची में टेस्ट नहीं हो रहे तो थोड़ी से चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर 2-1 हो जाता है विल बी वेरी हैप्पी, और अगर हम फाइट देते हैं कंटिन्यूसली तो ओवरऑल फैंस और हम लोग भी इसमें खुश होंगे। उम्मीद करते हैं बेहतर सीरीज़ हो और पाकिस्तान की टेस्ट टीम बेहतर होती जाए। अभी इसके बाद फिर चैम्पियंस ट्रॉफी वगैरह भी आनी है, तो कोई भी अगर पॉजिटिव नोट मिलता है तो फैंस और ये टीम बड़ी डेस्परेट है टू गेट सम गुड रिजल्ट्स, और होपफुली इस सीरीज़ में हमें देखने को मिले। क्रिकेट नामा को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये मज़ा आ रहा है वीडियोज़ वगैरह में। होपफुली फ्यूचर में भी ऐसे पॉडकास्ट और वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो स्टे ट्यून, वीडियोज़ वुड बी कमिंग वेरी सुन।